आज दिनांक 12 मार्च 2023 दिन रविवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। जल्द बदलने वाले हैं नियम, ध्वनि वायु प्रदूषण पर देना होगा 10,000 का जुर्माना। यातायात नियमों की अनदेखी भारी पड़ने वाली है। सबसे ज्यादा दिक्कत ध्वनि और वायु प्रदूषण करने वालों को है। सरकार ने इनसे 10,000 रुपए तक दंड वसूलने की छूट दे दी है। रंग पंचमी के बाद 150 ट्रैफिक अधिकारी कार्रवाई करने मैदान में उतर जाएंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की नई दरें भी लागू कर दी गई हैं। शुक्रवार को ट्रैफिक प्रबंधन के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेश चंद्र जैन ने सभी अफसरों की बैठक बुलाई। एसआई सूबेदारों की 150 टीमें बनाई और रंग पंचमी के बाद सख्ती के निर्देश दिए। नए प्राविधानों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को भी गंभीरता से लिया गया है। मध्य प्रदेश में 13 साल बाद होने जा रही है 5वीं और 8वीं की परीक्षा। लगभग 13 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा होने जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र ने 25 मार्च से परीक्षा प्रारंभ करने का टाइम टेबल जारी किया है। इसके लिए जिले में 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभी 8वीं में पहुंच गए बच्चे पहली बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। मंदसौर जिले में लगभग 43,000 से अधिक विद्यार्थी कक्षा 5वीं व 8वीं में अध्ययनरत हैं। मंदसौर जिला शिक्षा केंद्र के परियोजना समन्वयक लोकेंद्र डाबी ने बताया कि कक्षा 5वीं व 8वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ब्लॉक स्तर से स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या एकत्र की जा रही है। स्पेन के विश्वविद्यालय में होगा मध्य प्रदेश के रायसेन के शैल चित्रों का अध्ययन। स्पेन के विश्वविद्यालयों में रायसेन जिले के शैल चित्रों का अध्ययन करने के लिए स्पेनिश भाषा में पुस्तक उपलब्ध होगी। स्पेन के पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक पेरे फेरर मार्सेट, एम्पारो मार्टी सोलर व जोस इलियास मॉल्टे ने बेतवा के उद्गम स्थल पर शैल कला व जनजातीय जीवन पर स्पेनिश में पुस्तक का प्रकाशन किया है। पुस्तक के लेखक फेरर ने बताया कि स्पेन के सभी विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी। रायसेन के रामछज्जा के शैल चित्र दुनिया में सबसे स्पष्ट। फेरर ने बताया कि उन्होंने पिछले 20 वर्षों में अनेक बार रायसेन जिले में आकर शैल चित्रों पर शोध कार्य किया। यहाँ के जनजातीय समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी परंपरा पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में निजी वाहन अभी नहीं होंगे स्क्रैप, पंजीयन का नवीनीकरण भी कराया जा सकेगा। प्रदेश में अप्रैल से कंडम वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में 4,000 सरकारी वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। हालांकि निजी वाहन स्वामियों को अभी और मोहलत मिलेगी। उन्हें कंडम वाहन स्क्रैप कराना है या नहीं वे खुद तय करेंगे। फिलहाल वे 15 साल पुराने वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण भी करा सकेंगे, जबकि सरकारी वाहनों के लिए पंजीयन नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में 10,000 सरकारी वाहनों के कंडम होने का अनुमान है। इससे ज़्यादातर वाहन नगरीय निकायों के हैं जो लंबे समय से कबाड़ में पड़े हैं। हालांकि अभी 4,000 वाहनों की सूची तैयार की गई है जिनको अप्रैल में स्क्रैप किया जाना है। जिन सरकारी वाहनों का हाल ही में पंजीयन नवीनीकरण कराया गया है। एक भांजी की गुहार, मामा शिवराज मुझे मेरी साइकिल दिला दो, चोरी हो गई। सीएम शिवराज को रोज कई पत्र लोग लिखते हैं, कई तरह की गुहार लगाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गुहार की बात बता रहे हैं जो बहुत ही मार्मिक है। ये आपको सिर्फ द्रवित ही नहीं करेगी, आपकी आंखों को भी नम कर देगी। जी हाँ, ये गुहार है एक भांजी की जो उसने भीगी आंखों से मामा शिवराज से की है। ग्वालियर के गुडी गुडाका नाका क्षेत्र में रहने वाली निशा वंशकार 12वीं की छात्रा है। उसके पेपर चल रहे, लेकिन इसी दौरान उसे कोई ऐसा दर्द दे गया जो उसकी आंखों से बह रहा है। दरअसल कोई बदमाश उसकी साइकिल चोरी कर ले गया। अब निशा परेशान है कि वो परीक्षा कैसे देगी। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर, पुरानी पेंशन योजना पर मंत्री का बड़ा बयान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक तरफ जहां महंगाई भत्ते में वृद्धि का इंतजार है, वहीं दूसरी तरफ से देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए एक केंद्रीय कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन और रैली की तैयारी की जा रही है। इसी बीच कई कांग्रेस शासित राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है, जबकि कई अन्य राज्य भी पुरानी पेंशन योजना की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में भी आगामी चुनाव को देखते हुए पुरानी पेंशन की गूंज सुनाई देने लगी है। गर्मी में 13,800 मेगावाट तक पहुंचेगी बिजली की डिमांड। अगले माह अप्रैल और फिर मई में मध्य प्रदेश में विद्युत की मांग 13,800 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। बिजली कंपनी मांग को देखते हुए बिजली के पर्याप्त इंतजाम के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने इस संबंध में बिजली अधिकारियों की बैठक की
उन्होंने ताप विद्युत के साथ जल एवं गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन का समुचित उपयोग करने की सलाह दी। संजय दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत इकाइयों से इस दौरान भरपूर विद्युत उत्पादन किया जाए। वहीं ताप विद्युत इकाइयों में कोयले की उपलब्धता को बरकरार रखा जाए। इस दौरान उन्होंने ताप जल विद्युत उत्पादन के साथ गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन की स्थिति की समीक्षा की। मेट्रो के लिए रोड शो हो रहा तैयार, यही होगा ट्रेन का निरीक्षण। मेट्रो ट्रेन के लिए गांधीनगर में बन रहे 75 एकड़ के विशाल डिपो में शेड लगाने के काम तेजी से चल रहा है। यहां पर रोजाना चलने से पहले ट्रेनों का निरीक्षण होगा, इसके बाद ही रोजाना ट्रेन कॉरिडोर पर उतरेगी। गांधीनगर में मेट्रो के लिए डिपो में काफी तेजी से काम चल रहा है। यहाँ पर एक तरफ पटरी बिछाने का काम चल रहा है, वहीं दूसरी ज़रूरी चीज़ों को भी बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के अधिकारियों के अनुसार गांधीनगर स्टेशन से आकर ट्रेन रोजाना रात को यहाँ पर खड़ी होगी। इसके लिए ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से पटरी आई है। यहाँ पर कुल 28 लेन बनेगी। इसके अलावा इंस्पेक्शन में भी बनेगा। यहाँ नीचे कंक्रीट का काम हो गया है। चिकित्सक शिक्षक का नाम केवल कागजों में पाया गया तो 3 वर्ष नहीं कर पाएंगे नौकरी। आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी कॉलेज में चिकित्सा शिक्षक की नियमित उपस्थिति की जगह केवल कागजों में नाम दर्ज पाया गया तो 3 वर्ष तक नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इस दौरान उनका टीचर कोड भी निलंबित कर दिया जाएगा ताकि वे कहीं भी नौकरी ना कर सके। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने इस व्यवस्था को लेकर सभी कॉलेजों के प्राचार्य अथवा डीन को पत्र भेजा है। आयोग को आशंका है कि प्रदेश समेत देश भर के आयुर्वेद, सिद्धा व यूनानी मेडिकल कॉलेजों में कुछ टीचिंग फैकल्टी केवल कागजों में। वर्ष 2022 में भी NCISM ने इस संबंध में नियम बनाए थे। इसमें यह व्यवस्था थी कि फैकल्टी सिर्फ कागजों में मिला तो 1 वर्ष के लिए टीचर कोड निलंबित किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने नामीबिया से लाए चीता ओमान और आशा को खुले जंगल में छोड़ा। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने नामीबिया से लाए गए नर चीता ओमान एवं मादा चीता आशा को शनिवार को खुले जंगल में छोड़ दिया। नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा था। खुले जंगल में छोड़े गए चीतों की कॉलर आईडी के माध्यम से लगातार निगरानी की जाएगी। इसके लिए 4 टीमें लगाई गई हैं जो 24 घंटे चीतों से 100 मीटर दूर रहेंगी और उन पर नजर रखेंगी। पार्क की सीमा से सटे वन मंडलों एवं पुलिस थानों को भी सचेत कर दिया गया है। लाडली बहना के लिए जरूरी नहीं आय और मूल निवासी। सरकार की लाडली बहना योजना के आवेदन 25 मार्च से भरे जाएंगे। इसके लिए सरकार के निर्देशानुसार शहर एवं गांव में बड़े स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, लेकिन महिलाएं जानकारी के अभाव में आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान हो रही हैं। वह लोक सेवा केंद्रों पर पहुंच रही हैं और घंटों लाइनों में इंतजार कर रही हैं। इतना ही नहीं, MP ऑनलाइन की दुकान पर भी महिलाएं इन प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए जा रही हैं, जबकि इन दोनों ही प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाडली बहना योजना में नहीं है। इस संबंध में शासन ने पूर्व में स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर टिप्पणी करने वाले नेता को कोर्ट से मिली जमानत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इंदौर में अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता को पुलिस ने शनिवार दोपहर कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित चंद्रशेखर पटेल को जमानत दे दी। विजयनगर TI रविंद्र गुर्जर के मुताबिक धरना प्रदर्शन के दौरान चंद्रशेखर पटेल निवासी खातीपुरा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। विजयनगर थाना पुलिस ने आशीष दिनेश श्रीवास्तव निवासी मेघदूत नगर की शिकायत पर चंद्रशेखर के विरुद्ध धारा 294, 341, 505 के तहत केस दर्ज किया। शुक्रवार रात ही पुलिस ने पटेल को गिरफ्तार कर लिया था। महंगी किताब खरीदने से बचने के लिए अभिभावकों ने अदला बदली की किताबें। निजी स्कूलों ने अभिभावकों को किताब खरीदने के लिए सूची थमाने लगे हैं। हर साल अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। इस बार मध्य प्रदेश पालक महासंघ ने एक अनोखी पहल की है। महासंघ की ओर से राजधानी के चिनार पार्क में बुक एक्सचेंज मेले का आयोजन किया जा रहा है। पालक महासंघ ने पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए और अभिभावकों को किताबों के लिए मोटी कीमत देने से बचाने के लिए शनिवार को इस मेले का आयोजन किया गया। इसमें राजधानी के 30 स्कूलों के अभिभावक शामिल हुए। सभी अपनी पुरानी किताबों को लेकर पार्क में पहुंचे। अभिभावकों ने एक दूसरे से किताब बदलकर मोटी रकम को खर्च होने से बचा लिया। इस पहल को पूरे प्रदेश के अभिभावकों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। 2 से ढाई घंटे में पहुंच सकेंगे झाबुआ से इंदौर। पिछले 2 वर्षों से माछलिया घाट के 16 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। निर्माण कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि आने वाले 3 माह में
मार्ग चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल स्थिति ये है कि खाखरा पुल से लेकर माछलिया घाट के अंतिम छोर तक निकलने में एक वाहन को 30 से 40 मिनट तक का समय सामान्य तौर पर लग रहा है। अगर इस बीच दुर्घटना या खाखरा का सिंगल पुलिया पर जाम लग जाता है तो माछलिया घाट से निकलने पर लोगों को 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। इस घाट पर 4 बड़े पुल बनाकर तैयार हैं। आगामी 3 माह में मार्ग को शुरू कर दिया जाएगा। नया मार्ग शुरू होते ही झाबुआ से इंदौर वाहन चालक 2 से 2.5 घंटे के बीच पहुंच जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा प्रभाव, छाएंगे बादल। 13 मार्च के बाद इन जिलों में बारिश, ओलावृष्टि। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। अगले हफ्ते एक बार फिर बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। आज 12 और 13 मार्च तक मौसम ऐसा ही रहेगा। आज और कल बादल छाए रहेंगे। वहीं 14 मार्च से हल्की बारिश का दौर शुरू होगा। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, जिसका असर मध्य प्रदेश पर 14 मार्च से दिखाई देगा। इसके प्रभाव से 15 से 18 मार्च के बीच तेज बारिश, आंधी और ओले गिरने की भी संभावना है।